ये एक ग्लोबल फिनोमिना। अगर आप देखें कि ग्लोबल में जो जितने भी थ्रेट्स है ह्यूमैनिटी को, तो क्लाइमेट चेंज इज नंबर वन, लिस्टेड एज द नंबर वन थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। तो उस हिसाब से आप कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें या लद्दाख की, तो यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट थ्रेट है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वी आर फेसिंग द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, और हमारी कंट्रीब्यूशन जो क्लाइमेट चेंज की तरफ बहुत कम है। हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उतना क्लाइमेट चेंज के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, या आप देख लीजिए कश्मीर में लास्ट ईयर भी, इस साल भी, पिछले खासकर 5-6-7 साल से जो इसके इम्पैक्ट से बिल्कुल एविडेंट हो रहे हैं। लास्ट ईयर तो हम विंटर स्पोर्ट्स भी नहीं कर पाए गुलमर्ग में, इस साल भी आपके जो विंटर स्पोर्ट्स है कैंसिल करनी पड़ी, या बाकी आप इम्पैक्ट्स देख लीजिए जो वाटर रिसोर्सेज पर है, जो हमारे एग्रीकल्चर पर है, या एनर्जी पर है, जो बिजली यहाँ पैदा होती है, उस पर भी बड़े स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट्स है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। तो इसलिए, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप देखिए यहाँ के जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी है, उसने भी कहा कि दिस इज़ द बिगेस्ट थ्रेट दैट वी आर फेसिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है जो आज वर्कशॉप है इसमें, ठीक है, ये तो बहुत ज़रूरी है। मुझे इवन आप देख लीजिए कॉमन मैन हो या जर्नलिस्ट हो या कोई साइंटिस्ट हो या कोई प्रोफेसर हो, उतनी अगर आप उससे पूछेंगे ये क्या है ये क्लाइमेट चेंज, बहुत इसमें एक गैप है बहुत लोगों को इसकी। तो ऐसे वर्कशॉप करने से और ज़्यादा जानकारी बढ़ जाती है। प्लानर्स भी हो, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी हो, सिविल सोसाइटी हो, एकेडेमिया हो, तो उससे जितना हम ये डिस्कस कर ले उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है। सो दो इश्यूज है, एक तो क्लाइमेट चेंज है जो ग्लोबल फिनोमेना है, इसके जो इंडस्ट्रियल हम, बिकॉज इसमें ग्रीन हाउस गैसेस हम कहते हैं, जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो जाएंगे तो उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। हमारी यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस बहुत कम यहाँ लेकिन चूंकि क्लाइमेट जो है ग्लोबल फिनोमिना है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब हम कहते हैं तो वहीं से ये आते हैं, हवाएं आती है, तो हमारे पास ये बढ़ जाता। लेकिन ये जो एनवायरनमेंट की बात आप कह रहे हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो जो टूरिस्ट की वजह से जो डिग्रेडेशन हो रही है, ये तो बिल्कुल लोकल है, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है। या तो हम लोकली रिस्पॉन्सिबल है, या जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं। देखिए आप पहलगाम जाइए, गुलमर्ग जाइए, सोनमर्ग जाइए समर में, आप देख लीजिए हम लोकल होते हैं वहाँ कितना डिग्रेडेशन हम कर रहे हैं, या बाहर से जब टूरिस्ट आते हैं। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे अब कुछ टाइम से हम 2-3 महीने से हम सस्टेनेबल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें यहाँ टूरिज्म को सस्टेन करना है इन द लॉन्ग रन, इट हैज़ टू बी प्रमोटेड इन अ वे दैट इज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली। तो इसमें इको टूरिज्म मतलब ऐसी तरह, आई मीन वी कांट प्रमोट इट जस्ट नंबर्स, मास टूरिज्म हमें प्रमोट नहीं करना है, यहाँ हमें सस्टेनेबल टूरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हर एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वाटर सिक्योरिटी हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, चाहे लाइवलीहुड्स हो। मतलब बहुत से हमारे जो यहाँ की पॉपुलेशन है बहुत इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर के साथ, हॉर्टिकल्चर के साथ, टूरिज्म के साथ, और इस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ की गवर्नमेंट को तो इज़ द फर्स्ट मेजर रोल जो है गवर्नमेंट का बनता है, जो प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग उनको करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक काम, एज एन इंडिविजुअल भी मेरा रोल है, एज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एंड देन द गवर्नमेंट। सो ऑल ऑफ अस हैव अ रोल to join hands and address this issue through cooperation and collaboration.